नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज में रेशियो टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और हम लोग बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 8% एसिड है और जब उसमें से इवोपरेशंस का अभिक्रिया करवाया जाता है, इवोपरेशंस होता है, तो 15 लीटर जो वाटर है वो इवोपरेटिव मतलब बाष्पीकरण हो जाता है 15 लीटर वाटर का, और जो अब एसिड का कंसंट्रेशन है उसी सॉल्यूशन में वो 20% हो जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। शुरू में जो सॉल्यूशन था उसका क्वांटिटी कितना था। क्या करा है, एक विलियन में 8% अम्ल है। 15 लीटर पानी वाष्पित करने के बाद 15 लीटर पानी का वाष्पित कर दिया गया तो अम्ल की सांद्रता 20% हो जाती है। अम्ल का जो कंसंट्रेशन है वो 20% हो जाता है। तो विलियन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, शुरू में जो सॉल्यूशन है वो कितना था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, एकदम बहुत आराम से आप सीख जाएंगे। क्या कर रहा है कि ये दो चीज था, एसिड और वाटर, है ना। 8% अगर एसिड है तो 100% टोटल वॉल्यूम 100% कोई चीज भी होता है। तो 8% अगर एसिड है तो 92% पानी रहा होगा, तो ये 92% है ना। इसका अगर हम रेशियो लें, इसका रेशियो लें तो ये कहेंगे परसेंटेज को हटा दीजिए सर, 2 चौके 8, 23 चौके 92, यानी कि 2:23 रहा होगा, है ना। क्या कर रहा है कि 15 लीटर जो पानी है वो वाष्पित हो गया, तो अब एसिड का कंसंट्रेशन 20% हो गया। एसिड कितना हो गया, 20%। तो एसिड अगर 20% एसिड का कंसंट्रेशन हो गया तो पानी का कंसंट्रेशन हो गया होगा 80%। प्रतिशत को प्रतिशत से हटाइए सर, 20 चौके 80 यानी 1:4। तो पहले था 2:23, अब हो गया 1:4। तो एसिड उड़ा होगा कि पानी उड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर क्या बात करते, पानी उड़ा होगा, एसिड थोड़ी ना उड़ता है। तो अगर एसिड पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही है, पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही है, तो उड़ा क्या चीज, पानी उड़ा। तो हमको क्या करना है, देखिए इनिशियली में 2:23 था, बाद में हो गया 1:4। तो एसिड शुरू में जितना था बाद में भी उतना ही रहा, तो हमको क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है, यानी कि इस दोनों डेटा को एक बराबर कर देना है। इस दोनों डेटा को एक बराबर कर देना है। तो इस दोनों डेटा को अगर एक बराबर करना है तो इसमें से सर 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत, तो बोले नहीं सर इस दोनों तरफ अगर 2 से गुना करते कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, 2:8 हो गया। तो शुरू में था 2:23, अब हो गया 2:8। अब क्या कर रहा है कि 15 लीटर, समझिए बातों को, 15 लीटर जो है वो इवोपरेट हो गया। तो ये कितना लीटर इवोपरेट हुआ, 15 लीटर, ठीक है ना। ये कितना लीटर इवोपरेट हुआ, 15 लीटर, ठीक। अब देखिए अगर ये पहले 2 यूनिट था, ये 23 यूनिट था, तो इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इनिशियल में सॉल्यूशन कितने यूनिट का था, 25 यूनिट का। इनिशियल में सॉल्यूशन कितने यूनिट का था, 25 यूनिट का था। तो बोलेंगे ठीक है सर ये बात तो सही है आपका। अब क्या है कि 23 यूनिट वाटर था, ठीक है ना, 23 यूनिट वाटर था और 2 यूनिट एसिड था। समय के साथ क्या हो गया कि अब 15 लीटर इसमें से निकलने के बाद 8 यूनिट रह गया वाटर और 2 यूनिट अभी भी क्या है, एसिड है। तो इसमें से निकला कितना, तो 23 में से 8 गया, तो यानी 15 यूनिट निकला, 15 यूनिट निकला। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 यूनिट नहीं, यहां पे क्या करा क्वेश्चन में कि 15 लीटर पानी इवोपरेट हुआ, 15 लीटर पानी इवोपरेट हुआ। यहां ये क्या कह रहा है कि 15 यूनिट जो है वो इवोपरेट हो गया। तो यानी कि ये बात हमको समझ में आ रहा है सर यहां से कि इसको देखिए थोड़ा सा, 2:23, बस पहला क्वेश्चन है आप इसको समझे, ये है 2:8, है ना, यह है 2:8। कह रहा है क्या चीज कि यहां जो कमी हुआ वो 15 यूनिट का कमी हुआ, है ना, 15 यूनिट का कमी हुआ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 लीटर पानी इवोपरेट हुआ, तो इसका मतलब 15 यूनिट बराबर है 15 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर होगा कितने के, 1 लीटर के।
अब हमसे ये पूछ रहा है कि शुरुआती दौर में सॉल्यूशन कितना था। तो शुरुआती दौर में कितना सॉल्यूशन था, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कि ये सॉल्यूशन था 25 यूनिट, है ना। और 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है, तो 25 यूनिट कितने के लिए बराबर होगा, 25 लीटर के। तो इसका मतलब ये है कि 25 लीटर जो है वो हमारा सही जवाब है। एक आध क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चंस और देखिए, अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि एक 25 लीटर मिक्सचर है, ठीक है ना, जिसमें 32% एसिड है, 32% एसिड है। तो पहली बात तो यह है कि 25 लीटर मिक्सचर है जिसमें 32% एसिड है, ये है। तो एसिड अगर 32% है तो वाटर कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 में से सर 32 को घटा दीजिए, यानी 68% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, है ना। इसको सर रेशियो कुछ लग रहा है आपको, तो हम कहेंगे सर रेशियो तो लग रहा है। 4 टाइम्स अगर क्रॉस करेंगे तो 8 चौक 32, 17 चौके 68, यानी कि 8 और 17, है ना, दोनों में 8 4 जा 32 और 17 4 जा 68, ठीक है ना। 8 चौक 32, 17 चौके 68। अब क्या कर रहा है कि ये दोनों मिला करके ये 8 यूनिट और ये 17 यूनिट, है ना, ये दोनों मिलाकर ये सॉल्यूशन ही था कितना, 25 लीटर का। तो 8 17 8 कितना हो गया, 17 8 भी हो गया 25, यानी कि 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लीटर को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 लीटर को। इसको इधर साइड में हम अपना लिख ली। अब क्या कर रहा है कि कितना इसमें वाटर शुड बी विथड्रॉ, इसमें कितना पानी को निकाल लें सो दैट एसिड बिकम 40%। तो कितना पानी निकाले कि एसिड 40% हो जाए। तो एसिड अगर 40% हो जाएगा तो पानी जो रह जाएगा वो कितना प्रतिशत रह जाएगा, 60%। 1 0 प्रतिशत 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि 2:3। ठीक, पहले इससे पहले जो था वो 8:17 था, अब हो गया 2:3। निकाला क्या चीज, पानी निकाला, एसिड नहीं निकाला, पानी निकाला। क्या निकाला, पानी, एसिड नहीं निकाला। तो इसका मतलब यह है कि एसिड दोनों में बराबर होगा। तो पहले था 8:17, अब है 2:3। देखिए थोड़ा सा, पहले था 8:17, अब है 2:3। तो इसको इक्वल करना है, तो 4 से गुना कीजिए, इधर गुना कीजिएगा तो इधर भी गुना कीजिएगा, तो हो गया 8 और अनुपात 12, है ना। तो देखिए एक्चुअली में ये कमी जो हुआ वो कितने का कमी हुआ, तो ये कमी पहले 17 यूनिट था, ये अब हो गया 12 यूनिट, यानी कमी कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर कमी हो गया 5 यूनिट का। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 यूनिट 1 लीटर को, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 5 लीटर को। तो देखिए यहाँ पर 5 लीटर ऑप्शन है, तो ये आपका सही जवाब होगा। क्या कर रहा है कि सो दैट एसिड बिकम 25%। तो क्या कर रहा है कि कितना वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉ। तो यहां पे हम निकाले हैं कि 5 यूनिट, तो 5 यूनिट, 1 यूनिट है 5 लीटर का, तो 5 यूनिट 5 लीटर का। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाएं, इसको थोड़ा सा पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि 30 लीटर है ना, 30 लीटर है का मिक्सचर है कोई, तो ये वॉल्यूम दे दिया हमको कि 30 लीटर है, भाई फिक्स है, ये वॉल्यूम है 30 लीटर, जिसमें 20% अल्कोहल है। 20% क्या है, अल्कोहल। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, इसमें ऐड करना है टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन, जिससे अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए। कितना हो जाए, 15% हो जाए। तो क्या कर रहा है कि 30 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। अल्कोहल की सांद्रता 15% तक कम करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अल्कोहल है और वाटर है, ये 20% अल्कोहल है तो वाटर है 80% होगा, है ना। 1:2 से, यानी 1:4 में है। एक हिस्सा अल्कोहल है तो 4 हिस्सा पानी है। अब क्या कर रहे हैं कि कितना इसमें, और इस दोनों का जो मिक्सर का वॉल्यूम है वो 30 लीटर है, यानी कि ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो 4 और 1 5 यूनिट मिला करके 30 लीटर। तो 1 यूनिट 30/5, यानी कि 6 लीटर का 1 यूनिट है ना।
अब क्या कर रहा है कि आप क्या करें, तो इसमें से पानी मिलाएं। पानी मिलाने के बाद इतना पानी मिलाएं कि इसकी सांद्रता 15% हो जाए। तो पानी मिलाए इतना कि अल्कोहल हो जाए 15%, तो ये बच्चा बच जाएगा कितना, 85%, है ना। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 17 पंचे 85, यानी 3:17। तो पहले 1 था, ये 3 हो गया, ये 4, ये 17 हो गया। तो मिला क्या रहे हैं, मिला रहे हैं पानी, मिला क्या रहे हैं, पानी। अब एसिड, ये अल्कोहल तो सेम रहेगा हर जगह, दोनों जगह। तो इसका मतलब क्या है कि आप फिर से थोड़ा सा क्या कर रहा है कि 1:4, ये हो जा रहा है 4, कितना हो जा रहा है, 3:17 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3:17 हो जा रहा है। तो ये 3:17 हो जा रहा है, 3:17, ये तो बदल नहीं रहा है, ये है अल्कोहल, ये है वाटर। तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों को इक्वल करना होगा। इस दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो ये वाला जो डाटा है वो हो गया 3 और ये 12, ये है 3 और ये है 17। क्या ऐड कर रहे हैं, 5 यूनिट। क्या कर रहे हैं, 5 यूनिट। अब हम लोग पढ़े हैं कि 1 यूनिट यहाँ पर देखिए, 1 यूनिट अभी जस्ट निकालें, 1 यूनिट 6 लीटर का है, तो हमको ऐड कर रहा है 5 यूनिट। सही निकाले हैं ना। देखिए इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्या कर रहा है कि एक मिक्सचर है 30 लीटर का जिसमें 20% अल्कोहल है, और क्या कर रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल टू 15%। ठीक, एक सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल है और वाटर है। 20% अगर अल्कोहल है तो इसका मतलब 80% वाटर होगा। अब कह रहा है कि आप कितना इसमें वाटर मिलाए कि इसका कंसंट्रेशन हो जाए 15%। तो जब 15% अल्कोहल होगा तो इसका मतलब जो वाटर होगा वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 85%, है ना। अब देखिए इसको रेशियोज में लिखें अगर, तो ये परसेंटेज काटेंगे 20 चौके, यानी 1:4 के रेशियो में था पहले से। ये हो गया प्रतिशत काटेंगे, 5 तिया 15 और ये हो गया 17 पंचे 85, यानी कि 3:17। ऐड क्या कर रहे हैं आप, वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये जो अल्कोहल है इसका रेशियो बराबर है, तो ये रेशियो बराबर है, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो 3 से यहां भी गुना कर दीजिए, 3 से यहां भी गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई 3 और ये हो गया 12। तो ये 3:12 शुरू में था, बाद में 3:17 हो जा रहा है, यानी कि इसमें 5 यूनिट क्या ऐड कर रहे होंगे, वाटर। शुरू में ये जो सॉल्यूशन था वो है 30 लीटर का, यानी 12 और 3 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 लीटर को। तो 1 यूनिट कितने लीटर को, 2 लीटर को, है ना। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपको 2 लीटर को, है ना। 1 यूनिट 2 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि 12 था पहले, बाद में 17 हो गया, तो यानी कि इसमें ऐड किया गया होगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 गुने 2 यानी कि 10 लीटर। तो 10 लीटर अगर पानी मिला दीजिएगा तो इसकी जो सांद्रता है वो 20% से कितने प्रतिशत हो जाएगी, 15% हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आया ये कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 15 लीटर सॉल्यूशन है किसका, साल्ट का और वाटर का। 15 लीटर सॉल्यूशन है साल्ट का और वाटर का, जिसमें 60% पानी है। तो 60% पानी है तो साल्ट कितना होगा, साल्ट होगा 40%। 60% अगर पानी है तो साल्ट कितना होगा,
40%। तो साल्ट है और वाटर है, तो साल्ट 40% और ये पानी हो गया भाई 60%, है ना। इवोपरेशन के बाद आफ्टर इवोपरेटिंग वाटर बिकम्स 25%, अब 25% ही पानी रह जाता है। तो इसका मतलब है साल्ट हो जाता होगा कितना प्रतिशत, 75%। जबकि साल्ट बदल नहीं रहा है, बदल पानी रहा है, लेकिन साल्ट का कंसंट्रेशन बदल रहा है। क्लियर। अब हमसे यह पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बचा उसमें कितना वॉल्यूम है। शुरुआत में जो वॉल्यूम था वो 15 लीटर था। सबसे पहले तो इस सारे चीजों को रेशियो में लिखें। आप इसको हटाएं, आप 1 0 1 0 घटाएं, ये 2 ये 3, ठीक है ना, ये 3 और ये 1, है ना। यानी कि शुरू में जो सॉल्यूशन था वो 2:3 के फॉर्म में था, बाद में 3:1 के फॉर्म में बचा। ये बदल नहीं रहा है। इस दोनों को इक्वल करने के लिए इसको हमको 2 से गुना करना होगा, इसको 3 से गुना करना होगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से, इसको 2 से किए हैं तो इसको भी 2 से, है ना। यानी कि ये हो जाएगा 6:9 और ये हो जाएगा 6:2। ठीक। शुरू में जो सॉल्यूशन था वो 15 लीटर था, यानी ये 6 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, तो यानी कि 15 यूनिट रिप्रेजेंट किया 15 लीटर को, तो 1 यूनिट 1 लीटर। अब क्या कर रहा है कि वॉल्यूम कितना बचा, तो 6 यूनिट प्लस 2 यूनिट 8 यूनिट वॉल्यूम बचा। तो 8 यूनिट मतलब कितना, 1 यूनिट 1 लीटर का, तो 8 यूनिट 8 × 1 यानी कि 8 लीटर। बताइए, बहुत आसान है, कैसे 2 लाइन में बन गया सवाल। तो इसको जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो और जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको पढ़िए थोड़ा सा। 200 ग्राम जो है वो क्या है, साल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स 25% साल्ट, ठीक है ना। 200 ग्राम साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें 25% साल्ट है। तो देखिए भाई, अगर 25% साल्ट है तो इसका मतलब ये है 25% अगर साल्ट है तो वाटर जो होगा वो 75% होगा। तो आप बोलेंगे जी सर बात सही है। अब क्या कर रहा है कि हाउ मच साल्ट शुड बी एडेड, कितना साल्ट हम ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है उसमें 40% साल्ट हो जाए। तो अगर 40% आप चाहते हैं कि साल्ट हो जाए तो इसका मतलब पानी रह जाएगा 60%। 40% साल्ट हो जाए तो इसका मतलब पानी रह जाएगा 60%। अब थोड़ा सा इसको क्या करें हम, तो इसको इक्वेट कर लें। इक्वेट कर लें तो देखिए अभी ऐड क्या कर रहा है, ऐड साल्ट कर रहा है, ऐड साल्ट कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ये फिक्स रहेगा। एक फिक्स है और एक मूवेबल है, मतलब चेंज होने वाला है। तो साल्ट ऐड कर रहा है, वाटर नहीं ऐड कर रहा है, साल्ट ऐड कर रहा है। तो इसको इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है। तो 25 × 75 2:3 है ना। तो ये साल्ट, ये वाटर, ये 1:3 2:3 है ना। तो ठीक ही है, ये तो 3 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कितना ऐड कर रहा होगा, तो 1 यूनिट ऐड कर रहा होगा। अब एक चीज और है, ये और ये, मतलब ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 200 ग्राम को, है ना। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 50 ग्राम को, है ना। अब 1 यूनिट 50 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां 2 में कितना ऐड कर रहा है, तो 1 ही तो ऐड कर रहा है। तो 1 मतलब 50 ग्राम, 50 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना। 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसको चूंकि समझाना है तो आपके साथ डिस्कस करना है, अदरवाइज आपको जब प्रैक्टिस होगा बहुत आसानी से बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है ये कि 25 लीटर मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, 25 लीटर मिक्सचर है जो कि 3:2 के रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना। पहले दे रखा है 3:2, ठीक है ना। किसका मिक्सचर है, अल्कोहल और वाटर का। ये अल्कोहल है और ये वाटर है, 3:2, ठीक है ना, अल्कोहल और वाटर। अगर मान लीजिए 5 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर, नया मिक्सचर में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। 5 लीटर आप पानी अगर ऐड करते हैं तो सबसे पहले बात यह है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है ना। तो 3 और 2 को अगर ऐड करेंगे आप, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यानी कि 5 यूनिट, है ना। और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 25 लीटर को। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लीटर को। तो इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट कितना लीटर हो जाएगा, 5 लीटर का होगा। 1 यूनिट 5 लीटर का होगा। क्लियर है बात। अब यह है
कि 25 इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, तो 5 लीटर ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। 5 लीटर ऐड कर रहे हैं मतलब 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। तो 5 लीटर अगर ऐड कर रहे हैं, तो 5 लीटर अगर ऐड कर रहे हैं तो 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। तो इसमें अगर 5 लीटर आप ऐड कीजिएगा, मतलब कि 1 यूनिट ऐड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3, है ना। ये कितना हो जाएगा 3, और ये इसका कंसंट्रेशन तो वही रहेगा। तो 3 और 3 6, तो 6 यूनिट, और 5 लीटर ऐड कीजिएगा, तो पहले 25 लीटर था, तो अब कितना लीटर हो गया 30 लीटर। तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 लीटर को, 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 लीटर को। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इससे 5 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो अल्कोहल उतना ही है और ये भी उतना ही है, यानी कि सेम है, सेम रेशियो में। तो सेम रेशियो में है, मतलब 3 यूनिट ये है और 3 यूनिट ये है, दोनों 6 यूनिट मिलकर के हो रहा है। तो मतलब अल्कोहल का जो प्रतिशत हो गया वो कितना प्रतिशत हो गया, 50%, है ना। सेम सेम है दोनों, तो मतलब 50-50 100, तो ये 50% होगा। अगला क्वेश्चन देखें 7 नंबर। एक 5 kg मिक्सचर है जिसमें 40% कॉपर है, और कितना अल्युमिनियम उसमें ऐड किया जाए सो दैट कॉपर बिकम 25%, ठीक है ना। तो पहली बात यह है कि मिक्सचर है जिसमें 40% कॉपर है। तो कॉपर अगर 40% है, कॉपर और अल्युमिनियम है, ये अगर 40% है, ये तो ये 60% रहा होगा, है ना। यानी कि इसको रेशियो में लिखे तो 2:3 रहा होगा शुरू में। अब क्या कर रहा है कि कितना इसमें अल्युमिनियम ऐड करे कि ये जो कॉपर है वो हो जाए 25%। तो ये 25% हो जाएगा, तो ये 75%, यानी 1:3। ऐड क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है हाउ मच एल्युमिनियम शुड बी एडेड। तो यानी कॉपर शुरू में जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो ये 1:3 है, ये 2:3 है, इसको इक्वल रखना है। तो इसमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। 2 से इधर गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। तो ये जो वैल्यू है वो हो गया 2:3 पहले से था, अब हो गया 2:6, ठीक। अब ये 2 + 3 ये मिलकर के कितना है, 5 kg मिक्सचर था पहले से। तो ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 kg को, तो 1 यूनिट 1 kg के बराबर होगा। अब ऐड क्या कर रहा है, तो ऐड कर रहा है आपको, क्या ऐड कर रहा है, तो एल्युमिनियम को ऐड कर रहा है। तो पहले जो ये है वो एल्युमिनियम, वो आपको कितना था, ये 2 और 6 हुआ है। ये शुरू में कितना था, तो शुरू में ये 6 था और 3, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 2:3 था और बाद में ये अब हो गया 6। तो इसका मतलब ये है 25 या 75, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऐड किया जाएगा वो 3 kg ऐड किया जाएगा, है ना। 3 kg है इसका आंसर। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, सही है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चंस क्या है कि एक फ्रूट है जिसका वजन 40 किलो है, ठीक है ना। फ्रूट है जिसका वजन 40 किलो है, जिसमें 95% पानी है। और तो इसका मतलब है कि फल जो है वो, जैसे वाटरमेलन होता है ना, उसमें ज़्यादा पानी होता है, फल होता है तो पानी की मात्रा होती है उसमें। उसी तरीके से कोई फ्रूट्स है जिसमें 40 kg का है, 95% पानी ही है, 5% इसका मतलब उसमें गुद्दा होगा। तो जो फ्रूट है उसका जो वेटेज होगा वो 5%, और वाटर जो होगा उसका जो वेटेज होगा 95%। तो 1:19 लिख दें इसको, तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, कुछ समय के बाद पानी सूखेगा। पानी सूखेगा तो अब पानी की जो मात्रा बच गई वो 92% बच गई। तो इसका मतलब फ्रूट जो है वो 8% होगा। फ्रूट जो है वो कितना होगा, 8%। इसका रेशियोज ले अगर हम लोग परसेंटेज, 2 चौके 8 और 23 चौके 92, ठीक। फ्रूट का जो वेटेज था पहले और बाद में, ये दोनों सेम है। तो ये दोनों अगर सेम है तो इसमें अगर 2 से गुना करें तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2, यहां से गुना करेंगे 2, और ये 19 दूनी 38। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 38 2 40।
ये 38 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी कि 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 केजी को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 केजी को। अब पूछ रहा है कि नया वेट कितना होगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये 2 यूनिट, ये 23 यूनिट, यानी 25 यूनिट नया वेट। तो 25, 1 यूनिट 1 केजी को, तो 25 यूनिट यानी 25 केजी अब बचेगा इसका वेट। क्लियर है बात? अब जो वेट बचेगा वो 25 केजी बचेगा। 19 दूनी 38, 23 दो 25, 25 केजी इसका ऑप्शन होगा। इसको सही कर लेंगे, सुधार लेंगे, 25 केजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 केजी वेजिटेबल है, 90% पानी है, तो 10% जो सब्जी है वो होगा। तो यानी जो वेजिटेबल है वो 10%, वाटर जो है वो 90%, तो 1:9 है ना। अब सूखने के बाद 80% पानी बच गया, तो ये बच गया होगा 20%। अब इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो 1:4 हो गया। अब क्या कर रहा है कि नया वेट क्या होगा। शुरू में वेट 30 केजी था, तो ये तो वेजिटेबल चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 किलो को, 30 केजी को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3 केजी को, है ना। तो अब जो वेट है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट यानी कि 5 गुने 3 यानी कि 15 किलो। देखिए बहुत आसान है, 15 किलो ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, 50 किलो का पंपकिन है, ठीक है ना, पंपकिन है 50 किलो का, तो ये पंपकिन है और इसमें होगा पानी। तो 50 किलो का पंपकिन है, 98% वाटर है, बहुत पानी है इसमें भाई, तो 2% पंपकिन होगा, 98% वाटर होगा, है ना। परसेंटेज फ्रैक्शन करेंगे 1:49, है ना। कुछ समय के बाद वाटर रिड्यूस हो गया, तो ये हो गया 96%, तो ये बच गया 4%, है ना। काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 48, फिर काटेंगे तो 24, 24 चौक 96, 1:24। ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो 39 और 1 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 केजी को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 केजी को। अब इसका वॉल्यूम कितना बचा, 24 और 1 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर 1 यूनिट, यानी कि 25 केजी इसका अब वॉल्यूम बचेगा। बताइए सही है, क्लियर है यहां तक। तो ये था सारा रेशियो टाइप का जो क्वेश्चंस है वो, उसको हम लोगों ने देखा, आराम से इसको आप देखें। अब फिर इसके बाद कुछ एक्सपेंस, कुछ डिस्काउंट, ये सब कमीशन टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद।